Discouragement is a no-entry road. निराशा एक ऐसी सड़क है जिसमें प्रवेश वर्जित है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर Follow सकते। God's traffic rules. आपको परमेश्वर के ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। When you see the road discouragement, there's a sign there that says only one way. और जब आप निराशा की सड़क को देखते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ है जो कहता है कि इसमें आप नहीं जा सकते That हैं। means you can come out of there, but you can't go in there. उसका मतलब यह है कि आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। Okay? Discouragement, condemning yourself, these are all roads which are no entry. निराश होना या अपने आप को दोष देना, ये ऐसी सड़कें हैं जिसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये नो एंट्री सड़कें कहलाती हैं। You're not supposed to go in. You can come out of there. और आपको उस सड़कों में, इन सड़कों में प्रवेश नहीं करना है, परंतु आप इन सड़कों से बाहर जरूर आ सकते हैं। Only one way. ये वन वे रास्ता है। Why? ऐसा क्यों है? Because when you get discouraged, it's the first step to another failure. क्योंकि जब आप निराश होते हैं तो यह दूसरी असफलता के लिए पहली सीढ़ी का काम करता है। Definite. निश्चित तौर पे। In my younger days, I wish somebody had told me this. और मैं आशा करता हूं कि काश मेरे जवानी के दिनों में किसी ने मुझे इन सब चीजों को सिखाया होता। I found I'd slip up and fall somewhere as a believer, and I'd get so discouraged. और मेरी जवानी के दिनों में मैं कई बार अविश्वासी होने के नाते फिसल करके गिर जाता था और बहुत ही निराशा में मैं पड़ा रहता था। And then the devil would say, "What does it matter? और तब शैतान मुझसे कहता था, इसका क्या मतलब है? You've already fallen. You might as well fall a second time." And I'd fall a second time. तू तो पहले से ही गिर चुका है, अब तू दूसरी बार भी गिर जाएगा। और जब ऐसा कहता था तो मैं दूसरी बार जरूर गिर It जाता took था। me years to discover this was a very clever trick of the devil. और मुझे अनेक वर्ष लगे इस बात का पता लगाने में कि यह शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। He'd get me discouraged over my first failure, and then I'd fall a second time. और वह मुझे मेरी पहली ही असफलता में, निराशा में ला देता था और उसके वजह से मैं एक बार और असफल हो Now, जाता if I था। had not got discouraged over my first failure, at least I would have fallen only once, not a second time. और यदि मैं अपनी पहली असफलता में नहीं गिरता तो हो सकता था कि शायद अधिक से अधिक मैं एक बार और असफल होता। And you notice that in your life? When the devil makes you discouraged about anything, और क्या आपने इस बात को अपने जीवन पे गौर किया है कि जब शैतान आपको किसी बात के लिए निराशा में डाल देता है तब? maybe your exam results that came yesterday or whatever it is. और शायद ये आपके परीक्षा के परिणाम, एग्जाम रिजल्ट ही क्यों ना हो जो कल के दिन प्रकाशित हुए हों। But see, some of you are encouraged because of the exam results that came yesterday. लेकिन देखें कि आप में से कितने सारे लोग उत्साहित हैं अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के। Do you see how you can get a little victory over sin today? और आप देख रहे हैं कि कैसे आज आप धीरे से पाप के ऊपर आज जयवंत हो सकते हैं। Example. How encouragement really helps you. और यह एक उदाहरण है कि किस रीति से प्रोत्साहन हमेशा हमारी सहायता करता है पाप के ऊपर जय पाने में। So don't allow the devil to discourage you ever. और इसलिए आप शैतान को अनुमति ना दे कि वो आपको एक क्षण के लिए भी निराशा में डाले। Nothing is serious except sin. और पाप को छोड़ करके कोई और बात गंभीर है ही Even नहीं। your exam results are not serious. यहाँ तक कि आपके परीक्षा के रिजल्ट्स भी गंभीर नहीं हैं। Not at all. बिल्कुल भी वे गंभीर नहीं है। I don't know whether Peter ever came first in his class. I don't think so. I think my guess is that Peter came pretty close to the bottom of the class. और मुझे नहीं लगता कि पतरस कभी अपनी कक्षा में प्रथम आया होगा। मैं मानता हूं कि पतरस हमेशा नीचे से प्रथम या द्वितीय आया होगा। But he didn't get discouraged. परंतु वह कभी निराश नहीं हुआ। I mean, he did once upon a time when he failed the Lord so badly. He said, "I'm going back to my fishing," but the Lord called him right back. और एक बार वो निराश हुआ था जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया था और उसके बाद वो कहने लगा कि अब मैं फिर से मछली पकड़ने जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से वापस बुलाया अपने पास। I want to say to you, it doesn't matter even if you have denied the Lord 3 times like Peter. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने पतरस के समान परमेश्वर का 3 बार इनकार कर भी दे तो भी इससे कोई मायने नहीं रखता। Don't get discouraged. The Lord has a plan and a ministry for you. आप निराशा में मत जाइए क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक सेवकाई है और आपके लिए No योजना matter where है। you are, no matter how much you have failed, no matter how much you have sunk, इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं, आप कितना ज्यादा गिर गए हैं, आप कितनी ज्यादा गहराई में धंस गए, इससे कोई परवाह नहीं है। even when you hit rock bottom,
don't get discouraged. यहाँ तक कि जब आप एकदम ही ज्यादा गहराई में पहुंच गए तब भी आप निराशा में मत जाइए। While there's life, there's hope. जब तक जीवन है तब तक आशा भी है। And no matter even if you've fallen more than anybody else, you say, I will not get discouraged. और इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप दूसरे व्यक्ति से कितना ज्यादा गिरे होंगे, आपको कहना यह है कि मैं निराशित नहीं होऊंगा। I am going to still make it. और मैं अभी भी फिर से उठ करके खड़ा होऊंगा। I'm going to, even if you're running a marathon race and you've already fallen 100 times, that's fine. I'm still going to run. तो यदि आप एक मैराथन रेस में दौड़ रहे हैं और 100 बार आप चाहे क्यों ना गिरो, तब भी आपको कहना है कि मैं फिर से उठ करके दौड़ूंगा। I'm going to run as if I'm going to win. और मैं ठीक वैसा ही दौड़ूंगा जैसा मैं जीतूं। And you'll be amazed what God does through you. और आप आश्चर्यचकित होंगे उन कामों को देख करके जो परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। The Bible is full of examples of its great men who failed many times. और बाइबल ऐसे महान पुरुषों के उदाहरण से भरी हुई है जो अपने जीवन में अनेक बार असफल हुए हैं। Abraham told lies more than once. और अब्राहम ने अनेक बार झूठ को बोला। He didn't learn a lesson the first time. He went and told a lie a second time. और उसने पहली बार में सबक नहीं सीखा, इसलिए उसने दूसरी बार भी जाकर के फिर से झूठ बोला। And many other mistakes he made. और उसने अपने जीवन में और भी बहुत सारी गलतियों को किया। And a lot of other people made mistakes. और भी बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में गलतियों को किया है। Moses made mistakes. मूसा ने गलती किया है। Paul made mistakes. David made mistakes. But God still used them. पौलुस और दाऊद ने अपने जीवन में गलती की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। But if they got discouraged and say, "Oh well, there's no hope for me," परंतु यदि वे निराश हो जाते और कहते कि अब मेरे लिए कोई भी आशा नहीं है, then they'd have wasted the rest of their lives. तब उन्होंने अपने बाकी जीवन को बर्बाद कर दिया होता। So you must determine in your life इसलिए आपको अपने जीवन में यह ठान लेना है that by the grace of God, कि परमेश्वर के अनुग्रह से you will never get discouraged, no matter how much you've failed. कि मैं कभी भी निराश नहीं होऊंगा, चाहे कितने ही बार मैं अपने जीवन में क्यों असफल ना हुआ हूं, Or how deeply you've failed. या मैं कितना गहराई में क्यों असफल ना हुआ हूं। Even if everything goes wrong around you, you're going to have hope. और चाहे मेरे चारों ओर सब चीज गलत क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी मैं आशा रखूंगा। And God is still Almighty. क्योंकि परमेश्वर अभी भी सर्वशक्तिमान ईश्वर है। He'll do something for me. वह मेरे लिए जरूर कुछ करेगा। And you know, if you live like that, you can be a tremendous encouragement to other people. और यदि आप इस रीति से जीवन जिएंगे तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कारण बनेंगे। And don't ever look back over decisions you made in the past. This is a great way in which the devil discourages people. और आप अपने भूतकाल के निर्णयों को कभी मत देखिए, यह शैतान का एक हथकंडा है जिसके माध्यम से वो आपको निराशा में डाल देता है। He reminds you of some decision you took 2 years ago. और आज से 2 साल पहले आपने जो निर्णय लिया उसके विषय में शैतान आपको याद दिलाता है। Oh, if I had not taken this job. और आप कहोगे कि काश मैंने वो नौकरी को नहीं लिया होता। Or if I had not moved to this place. और काश यदि मैं इस जगह में नहीं आकर के बसा होता। Or if I had not done this thing. और यदि मैंने इस काम को नहीं किया होता। Or if I had not married this person. और काश मैं इस व्यक्ति से विवाह मैंने नहीं किया होता। You keep on thinking like that. और आप इस रीति से सोचते रहते हो। You feel full of the joy of the Lord when you think like that? और जब आप इस रीति से सोचते हो तो क्या आपको आनंद की भरपूरी महसूस होती परमेश्वर की? No. नहीं। That itself shows it's the devil. और यह स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि शैतान की तरफ से Who tells you and he keeps on adding to the list. जो आपसे हमेशा ऐसे बातें करता है और आपकी निराशा के ऊपर और निराशा जोड़ते And जाता then है। just think of this other thing you did. And if you hadn't done this, and you hadn't done this, and you hadn't done this. और वो आपको बताते रहता है तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। वो बार बार आपको निराशा में You बोलते know, रहता there's है। a sense in which all of us have to say we get more wisdom. As we go forward, we look back and we say, yeah, I could have done that better. और एक तरीका है कि जब हम इन सब चीजों को पीछे देखते हैं अपनी गलतियों को, तो उनके माध्यम से हमें एक सीखने का भी वहां पे एक रास्ता है। But that only shows that we are growing. और यह इस बात को दर्शाता है कि हम बढ़ रहे हैं। See, for example, if I look back over something I did 5 years ago, उदाहरण स्वरूप यदि मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ किसी काम को जिसे मैंने 5 and साल I पहले have किया no था, regret over that, और मैं कहता हूँ कि अब मुझे उसके लिए कोई पछतावा नहीं है, that means I'm not growing. उसका मतलब यह है कि मैं बढ़ नहीं रहा हूँ।
I'll tell you honestly, I have regret over things I did last year. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे उन चीजों के लिए भी पछतावा है जिन्हें मैंने बीते वर्ष में किया है, which proves that I'm growing. और वह इस बात को दर्शाता है कि मैं परिपक्व हो रहा हूं, बढ़ रहा हूं। And next year, I'll have some regret over the things I did this year. और आने वाले वर्ष में मुझे और किन्हीं बातों के लिए पछतावा रहेगा जो मैं इस वर्ष कर रहा हूं। Hopefully, if I'm growing. खुशकिस्मती से यदि मैं परिपक्व हो रहा हूं या बढ़ रहा हूं तो। So when you have regret over something you did in the past, it only means you're growing spiritually. और यदि आपको आपके भूतकाल में किए गए कामों का पछतावा हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप आत्मिक तौर पे I परिपक्व can हो do रहे it हैं better now. और अब मैं इसे और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। Sure, I can do it better. निश्चित तौर पे मैं इसे बेहतर कर सकता हूं। So what are we going to do? Get discouraged over something we did 20 years ago? इसलिए अब हम क्या करें कि जो चीजों को हमने 20 साल पहले किया तो उसके लिए आज निराश हो I जाए। remember when we started our church 30 years ago in my home. और मुझे स्मरण आता है कि आज से 30 साल पहले जब मेरे घर पे हमने कलीसिया की शुरुआत किया था, I was a stupid young man of 35 years old. और मैं 35 वर्ष का एक मूर्ख जवान व्यक्ति था। I mean, not the type of person who was a wise person. और मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहा हो, मैं ऐसा नहीं था। And the number of stupid things I did, perhaps only Brother Ian knows fully. और कितने प्रकार के मूर्खता रूपी कार्यों को मैंने किया जिसे केवल शायद भाई इयन ही जानते हैं। The rest of you don't know, thankfully. और धन्यवाद हो कि आप में से बाकी सारे लोग इन सब बातों को नहीं जानते हैं। But I'll tell you this, I did a lot of stupid things. लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे मूर्खता रूपी कार्यों को किया है भूतकाल I में। don't live my life in regret over them. लेकिन मैंने अपने जीवनों को उन चीजों के ऊपर पछतावे में नहीं बिताया है। No. नहीं, बिल्कुल नहीं। I said a lot of stupid things, did a lot of stupid things, but I tried to learn from them. मैंने बहुत सारे मूर्खता रूपी चीजों को किया है, मूर्खता रूपी बातों को बोला है, लेकिन मैंने उनमें से सीखने का भी प्रयत्न किया है। And I'll tell you another thing to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक और चीज बताऊंगा। I did not learn by doing it once wrong. और एक बार गलती करके मैंने इसे नहीं सीखा है। Sometimes some things I did 3-4 times wrong before I learned it, and even more than that. और कई बार मैंने 3-4 बार गलती की या उससे अधिक बार गलती की, तब मैं उसे सीख पाया हूँ। But gradually I said, Lord, I want to learn something from my mistakes. लेकिन धीरे धीरे मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी मैं इन गलतियों से सीखना चाहता If I हूँ। did it 20 times, okay, I did it, I won't get discouraged. चाहे मैंने इसे 20 बार गलत क्यों ना किया हो, ठीक है मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं इसे सीखना चाहता हूँ प्रभु जी, मैंने ऐसे कहा। I did the same stupid thing 20 times. और मैंने उसी काम को गलती से 20वें बार किया, I'm going to learn something. लेकिन अब मैं उससे कुछ सीखना चाहता हूँ And I learned it. और मैंने उससे सीखा है। So don't get discouraged by any failure in your life. और इसलिए आप अपने जीवन के किसी भी असफलता से निराश ना होएं।